जय भारतम, जय श्री रामा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महान हस्ती के बारे में, जिसके अगर एक सकारात्मक परिणाम ना होता तो शायद आज हम लोग राम लला जन्मभूमि के जो दर्शनाभिलाषी हैं, जो इतनी भव्य मूर्ति का आज हम लोग 22 जनवरी को उद्घाटन के लिए अपने आप को एक दुनिया का सबसे सार्थक व्यक्ति समझ पा रहे हैं, ये स्थितियां उत्पन्न ना हो पाती। हम बात करने चल रहे हैं के नायर के बारे में। वो दिग्गजमा जो 1930 के आईसीएस अधिकारी थे, यानी तब आईएएस नहीं होता था, आईसीएस हुआ करता था। तो आईसीएस अधिकारी थे और उनका कैडर था यूपी। 1 जून 1949 को वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, यानी तब जिला अयोध्या नहीं फैजाबाद कहलाता था, उसके वो डीएम बनते हैं। और जब डीएम बनते हैं उस समय वहाँ के एसपी हुआ करते थे कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी डीएम को प्लस मुख्य सचिव को एक पत्र लिखते हैं कि हो सकता है कि पूर्णिमा की रात को कुछ राम श्रद्धालु लोग आए और बाबरी मस्जिद में कहीं ना कहीं रामलला को प्रतिस्थापित करने का प्लान बनाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने डीएम को इस बात के लिए अवगत कराया, पर डीएम जी ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि ऐसी किसी प्रकार की यहाँ आशंका, यहाँ ऐसी कोई प्रकार की माहौल नहीं है, ऐसी कोई घटना यहाँ होने वाली नहीं है। हाँ, जो बाबरी मस्जिद है उसको देख के लगता है कि यहाँ कभी जो है चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित एक भव्य मंदिर हुआ करता था और उसको बाबर द्वारा तोड़वा कर उसके जो रॉ मटेरियल्स थे उसी के रॉ मटेरियल से यहाँ मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है। पर इसी बीच में एक महान घटना होती है। 22 दिसंबर 1949 को जो बाबरी मस्जिद के 3 पिलर थे, उसके बीच वाले पिलर के नीचे रात को रामलला जी स्थापित हो जाते हैं। यानी वो गर्भगृह जिसके बारे में अब आज चर्चा हो रही, सब कुछ उसी के बीच में रामलला जी स्थापित होते हैं। अब ये 22 को ये मामला हुआ, 23 दिसंबर को चारों तरफ एकदम हाहाकार मच गया कि दुल्हन गाँव मंगलचार हमारे घर आए राम भरतार। और चारों तरफ ये जब सूचना फैली तो ये सरकार को भी पहुंची और मुख्यमंत्री को भी पहुंची और केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पहुंची। तो उस समय जो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री तुम्हारे कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और तुम्हारे जो है गोविंद वल्लभ भाई पंत जो थे वो तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो गोविंद वल्लभ भाई पंत के ऊपर से दबाव आया कि नेहरू जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि कोई अयोध्या में माहौल गड़बड़ ना हो, तो जो पुरानी स्थिति है उसको एज इट इज किया जाए। तो फिर गोविंद वल्लभ पंत ने के नायर जी को कहा कि ऐसा करो कि आप जो पूर्ण स्थिति है उसको बरकरार करो, रामलला जी को बाहर लेकर आओ और वहाँ जैसी स्थितियां हैं वैसे कर दो। पर के नायर जी ने इस बात को करने के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसा काम किया जाएगा तो अयोध्या के सामने यहाँ बड़े असंख्य जो राम भक्त हैं वो यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। लेकिन ऊपर से इतना ज़्यादा दबाव था, जब इस दबाव को देखते हुए के नायर जी ने अपना इस्तीफा उनके सामने रिकमेंड कर दिया कि अगर मुझसे कहा जाता है कि रामलला जी को फिर से, चूंकि रामलला जी की पूजा होती थी उसके बाहर एक चौतरा बना था जो निर्मोही अखाड़ा के उसमें टच में आता था, वहाँ पूजा पाठ हुआ करता था। लेकिन इसमें एक बहुत शख्स महान अभिराम दास जो उस समय तुम्हारे हनुमानगढ़ी के महंत थे, उनका नाम बहुत ऊपर आता था। उनको मेन आरोपी भी इसको बनाया गया कि इन्होंने ही रात को मंदिर जो रामलला जी हैं इनको जो है मस्जिद के अंदर प्रतिस्थापित कराया गया। फिर लेकिन के नायर जी ने अपने बात से एकदम अडिग रहे। उन्होंने कहा या तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, पर या तो किसी दूसरे को यहाँ अपॉइंट कर दीजिए, पर मेरे द्वारा कभी भी रामलला जी को अब मस्जिद से हटाकर बाहर नहीं लाया जाएगा। हाँ, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है कि रामलला जी जहाँ पर प्रतिस्थापित हैं वहाँ रहने दी जाए और ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट के ऊपर डाल दिया जाए, इसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। कोर्ट जैसा करेगा उसके बाद वैसा ही होगा। और इसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उस पर जो 3 पहले आते थे, 3 जो साधु लोग मिलके और रामलला जी को भोग लगाते थे, उनकी संख्या घटाकर 1 कर दी जाए। अब गोविंद वल्लभ भाई पंत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो क्या किया जाए के नायर जी का इस्तीफा स्वीकार किया जाए और या तो उनके द्वारा जो पहल दी गई उसको मान लिया जाए। गोविंद वल्लभ भाई पंत ने इस पहल को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उनके इस्तीफा को नामंजूर कर दिया। लेकिन इसी एक घटना ने रामलला जी को वहीं प्रतिस्थापित कर दिया और अंततः हम 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका भव्य निर्णय दिया कि वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा,
तो इसमें एक जो टर्निंग पॉइंट रही वो एकदम के नायर जी का रही, लेकिन के नायर जी को बाद में उनको जबरदस्ती 1950 में वहां से क्या कर दिया गया, वहीं से उनको डीएम के पद से जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया समयापूर्व। पर बाद में इन्होंने जनता दल का पार्टी यानी भाजपा, जो आज भाजपा हो गई, उनके पार्टी से कई बार सांसद बने। और एक ऐसे दिव्यात्मा को हम नमन वंदन अभिनंदन कहते हैं। इसीलिए सभी लोग कहें श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नो कंज लोचन कंज मुख पद कंज पदु कंजारुणम कंदर्भ गणित मित छब नो नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुसुचनम जनक सुतांबरम भज दीन बंध दिनेश दानो दैत्य वंशम निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत दात तुलसीदास शंकर शेष मुन मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामाद खलदल गंजनम मिल जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिल सनी जानत रावरो ए भात गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली जान गौर अनुकूल से ही सुना जाएगा मंजुल मंगल बोल अंग फल लगे। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलो फिर दूसरे कहानी में मिलते हैं, तब तक सभी को जय भारतम, जय श्री रामा।